आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। भाजपा नगर मंडल ने मनाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। मंडल अध्यक्ष बोले, उनका जीवन देश की एकता के लिए किए त्याग के लिए जाना जाता है। बड़वाहा भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। बड़वाहा नगर मंडल अध्यक्ष अंकित गुप्ता के मार्गदर्शन में सभी बूथों पर कार्यक्रम हुआ। मुख्य कार्यक्रम एमजी रोड स्थित बूथ क्रमांक 64 और 66 पर हुआ, जहां पर भाजपा जिला महामंत्री महेंद्र ठाकुर, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकित गुप्ता, महामंत्री महेंद्र अमई, पार्षद रजनी भंडारी सहित बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नगर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन देश की एकता अखंडता के लिए किए गए त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा, 6 जुलाई 1901 बंगाल के कलकत्ता शहर में जन्मे मुखर्जी विचारक तथा प्रखर शिक्षाविद थे। सही मायने में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लक्ष्य देश की एकता और अखंडता का था। उनका लक्ष्य राष्ट्रीय एकता का था। समाज सुधारक और राजनीति के विशेषज्ञ होने के साथ साथ मुखर्जी अहिंसावादी भी थे। बूथ क्रमांक 62 और 57 पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। जिला मंत्री दीपक सिंह ठाकुर ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना से देश को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने वाला राजनीतिक विकल्प दिया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री महेंद्र अमई ने किया। आभार उपाध्यक्ष गौतम खंडेलवाल ने माना। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर BR अग्रवाल, उपाध्यक्ष गौतम खंडेलवाल, अधीश सोनी, मिक्की चौहान, शांतिलाल खंडेलवाल, विजय वर्मा, प्रशांत वाजपेयी, लखन गणगोती, जिम्मी तोमर, ऋषभ जैन, अरुण उइके, विशाल कुमरावत, गुरप्रीत भाटिया, कुणाल तिवारी, अजय सैन, रमेश राठौड़ सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़वाहा से हिमांशु जैन की रिपोर्ट। 1901 को हुआ था, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और पूर्व में वो कांग्रेस में मंत्रिमंडल में भी रहे। उन्होंने 370 धारा और कश्मीर को अपने इसमें लेने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, अपने मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा दिया और भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभरी है। आज उनकी जो पूर्व में इच्छा थी कि 370 धारा हटे और कश्मीर हमारा हो, POK हमारा हो, उसको लेकर उन्होंने आज हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आज उनका सपना पूर्ण किया। 370 धारा भी हटाई और कश्मीर को भी अपने इसमें लिया और अब POK की बारी है। अब बहुत ही जल्द POK भी हमारा होगा, ऐसी उनकी इच्छा थी और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की इच्छा थी और आज इसको पूर्ण करेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। इस तीन बात मेरी रख के मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।